अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल उस्ताद। तो आज हम बात करेंगे ग्री एसी के रिमोट और उसके फीचर्स की। तो ये हमारे पास ग्री पुलर सीरीज़ का 1 टन का इन्वर्टर एसी लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये रिमोट के दरमियान में ऑरेंज कलर का बटन लगा हुआ है, ये इसकी पावर ऑन और ऑफ़ का बटन है। यहाँ से आप इसकी पावर ऑन कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये इस वक्त ऑन हो गया है। ये ऊपर इसके मोड का बटन दिया गया है, जहाँ से आप इसके डिफरेंट मोड जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस वक्त ड्राई मोड पे है। ड्राई मोड ज़्यादातर बारिशों के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है, जब हवा में जो है नमी जो है वो ज़्यादा होती है और ये हवा से नमी को ख़त्म कर देता है। इसको दोबारा प्रेस किया तो ये फ़ैन मोड पे चला गया। फ़ैन मोड में एसी का सिर्फ जो फ़ैन है वो काम करता है, ये कूलिंग नहीं करता। इसका सिर्फ जो फ़ैन होता है वो चल रहा होता है। इसके बाद इसको प्रेस किया तो ये हीट मोड पे चला गया। हीट मोड ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको दोबारा प्रेस किया तो ये ऑटो मोड पे आ गया। ऑटो मोड में एसी जो है वो ऑटोमेटिक रूम टेम्परेचर को डिटेक्ट करके कूलिंग करता है। इसको दोबारा प्रेस किया तो ये कूल मोड पे आ गया। इसके राइट साइड पे ये जो बटन दिया गया है, यहाँ से आप अपने एसी के जो फ़ैन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लो, मीडियम, हाई और ऑटो मोड, जिस पे ऑटोमेटिक जो है फ़ैन अपने एसी के हिसाब से जो है वो अपनी स्पीड को बरकरार रखता है। ये इस वक्त लो पे है, मीडियम पे है, हाई पे है, जहाँ पे आप सेट करना चाहे सेट कर सकते हैं। इसके नीचे ये स्विंग का बटन दिया गया है, ये एसी की जो इनर स्विंग होती है उसको कंट्रोल करता है। जो एसी के अंदर ग्रिल्स लगी होती हैं जो कि लेफ़्ट और राइट की तरफ मूव करती हैं, उसको आप इधर से सेट कर सकते हैं। उसके ये नीचे जो आउटर ग्रिल है उसका बटन दिया गया है, उसकी स्विंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो बाहर वाली एसी की ग्रिल होती है। जैसे कि आप रिमोट में भी देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे आप कहीं भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ ये टर्बो मोड का बटन दिया गया है। टर्बो मोड में एसी अपनी फुल कैपेसिटी में कूलिंग और हीटिंग करता है। टर्बो मोड आप कूल मोड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हीट मोड पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एसी है वो अपनी फुल कैपेसिटी में कूलिंग या हीटिंग करे तो आप टर्बो मोड इस्तेमाल करें, क्योंकि टर्बो मोड में एसी बगैर ट्रिप किए कूलिंग करता है। और पर ये चीज़ भी ध्यान में रखें, इससे आपका बिजली का बिल जो है वो भी ज़्यादा आएगा। इसी तरह टर्बो मोड जो है वो हीट मोड में भी इस्तेमाल किया जाता है, और हीट मोड में भी जब आप टर्बो लगाते हैं तो ये फुल कैपेसिटी में हीटिंग करता है। इसके बाद ये राइट साइड पे जो बटन दिए गए हैं, इससे आप अपने एसी का टेम्परेचर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाले से ज़्यादा कर सकते हैं, जबकि ये नीचे वाले से आप देख सकते हैं कि कम कर सकते हैं। के नीचे ये स्लीप मोड का बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करने से एसी स्लीप मोड में चला जाता है और वक्फे से ऑन और ऑफ़ होकर कूलिंग को मेंटेन करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजली का बिल कम आए तो आप स्लीप मोड को इस्तेमाल किया करें। ज़्यादातर लोग रात के वक्त एसी को स्लीप मोड पे लगा देते हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है। इसके बाद ये आई फील का बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करने से एसी जो है वो ऑटोमेटिक कूलिंग करता है। आप कमरे के जिस भी हिस्से में बैठ के इसको प्रेस करते हैं तो एसी उस टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग करता है। के नीचे टाइमर ऑन का बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करने से आप सेट कर सकते हैं कि आपका जो एसी है वो कितनी देर बाद ऑन हो जाए। तो यहाँ से आप इसके टाइमर ऑन के बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ये टाइमर ऑफ़ का बटन दिया गया है, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद आपका जो एसी है वो ऑफ़ हो जाए। बेसिकली टाइमर ऑन और ऑफ़ के बटन से आप सेट कर सकते हैं आपका एसी जो है वो कितनी देर बाद ऑन हो और कितनी देर बाद ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो। इसके बाद ये नीचे क्लॉक का बटन दिया गया है, जहाँ से आप अपने एसी का जो ये क्लॉक है इसके टाइम को सेट कर सकते हैं। साथ ही जो बटन दिया गया है, इसे प्रेस करने से ये जो ट्री का साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब एसी जो है वो रूम में जो एयर की फ़्लो है उसको नेचुरल तरीके से मेंटेन करता है और वो हवा से बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ ये क्वाइट मोड का बटन दिया गया है। ये जो बटन है बेसिकली हीट मोड में जब एसी जो है वो ज़्यादा शोर करता है तो क्वाइट मोड के बटन को प्रेस करने से वो उसकी जो नॉइज़ होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ ये नीचे एक्स फ़ैन का बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करने से आपका एसी जो है वो अगर बंद भी हो जाए तो उसका जो अंदर वाला
फ़ैन होता है वो काम करता है और उसके जो अंदर मॉइस्चर वगैरह आया होता है उसको ख़त्म कर देता है। इसके साथ ये टेम्परेचर का बटन दिया गया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके जो इनडोर है और आउटडोर है उसका टेम्परेचर कितना है। बेसिकली इस बटन से आपके जो कमरे का अंदर वाला रूम टेम्परेचर होता है एसी जो है उसको शो करता है, और उसके बाद इसके प्रेस करने से इसके जो आउटर आपके कमरे के जो बाहर का टेम्परेचर होता है इससे आप वो भी देख सकते हैं कि वो कितना चल रहा है। इसके साथ ये लाइट का बटन दिया गया है जिसे प्रेस करने से आपके जो एसी की डिस्प्ले लाइट होती है आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। डिस्प्ले लाइट जो होती है वो शो कर रही होती है कि आपका एसी इस वक्त कितने टेम्परेचर पर चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए और वो किसी को नज़र ना आए तो आप ये जो डिस्प्ले का बटन है लाइट का, इधर से आप इसकी लाइट को बंद और चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी ग्रीन इन्वर्टर एसी के रिमोट के फंक्शंस और फीचर्स। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।